प्रशांत किशोर क्यों? देखा नहीं उनसे मिलने कौन कौन गया था? तेजस्वी यादव भी गए, ठीक है, खेसारी लाल भी गए। मैं तो कहूंगी सारे लोगों को सड़कों पे आ जाना चाहिए। खेसारी लाल, तेजस्वी यादव, इन जितने भी विपक्ष के नेता है ना बिहार के, सबको सड़कों पे एक साथ होकर आना चाहिए ताकि भरत तिवारी को इंसाफ मिल सके। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से है, ठीक है। और दूसरी बात, वो ब्राह्मण समाज से होने के बाद वो उन गांव के मुद्दों को उठाता था, अहम मुद्दों को उठाता था। किसी की सड़क नहीं बनती होती थी, उसने अपना लॉकेट बेच के सड़क बनवाई। पता भी है आप लोगों को या नहीं? उसने अपना लॉकेट बेच के सड़क बनवाई। वही चीज है ना, सरकार को बर्दाश्त नहीं होता। प्रशांत किशोर का क्या ये ऐलान सही है? सही है भाई, गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करेंगे? क्यों नहीं? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा क्यों नहीं करेंगे भाई? क्या इंसाफ चाहिए आपको? कि जो उसके साथ हुआ, जिसने भी उसको मारा, पहले कहा गया था एनकाउंटर। भाई जब वो खुद सरेंडर करने आ रहा था तो एनकाउंटर का है का? कहाँ देख लिया आपने खुद सरेंडर कर? अरे वीडियो इतनी वायरल, वो आपने नहीं देखी? वीडियो के दौरान 2 गोली चलाई है उसने। आपने वीडियो नहीं देखी? वीडियो देखी ना? वीडियो में क्या देखा? वीडियो में क्या देखा? जब उसको पुलिस वाले पकड़ के ला रहे थे हाथों से, वो क्या नारे दे रहा था? देखे आप लोगों ने? देखे नहीं? वीडियो में नहीं, वीडियो तो 4-5 हुई है ना, वो खुद लाइव कर रहा था। मारने के लिए वो बोलता है कि मैं इसी बंदूक से एसडीएम को मारूंगा। हाँ। और आप उसके समर्थन में खड़ी हो रही हैं। देखिए, उसने जो एसडीएम को मारने की बात कही थी ना, मैं उसके समर्थन में नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज गलत थी, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से उसको एनकाउंटर कहूं या फिर मर्डर कहूं, वो हुआ ना, वो चीज गलत थी। क्यों? क्योंकि वो एक आम इंसान था जो जनता हित में, जो गांव वालों के हित में काम कर रहा था। उसने नल लगवाया था, सड़कें बनवाई थी, सरकार ने बनवाई थी? नहीं बनवाई थी ना। जब उसने सब काम किया था, वो देश हित में काम कर रहा था। समाधान है क्या अपराध बन जाना, फिर अपराधी के सर बंदूक तानना? ये समाधान? अपराध क्या बन गया बताओ? अपराधी था वो, कहीं का गुंडा था, कहीं का माफिया था, कहीं का माफिया था। हथियार कैसे थे उसके पास? कहीं का माफिया था? थे कि नहीं थे? कहीं का माफिया था? कहीं का माफिया था या नहीं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, माफिया था या गुंडा था या क्रिमिनल था? क्या था वो? अवैध हथियार नहीं, मेरा सवाल है नहीं, मेरा सवाल है सरकार से भी और आप लोगों से भी, जो आप लोग सवाल कर रहे हैं। क्या वो गुंडा था? क्या वो अपराधी था? क्या वो टेररिस्ट था या कौन था वो? आम नागरिक तो था ना। भरत तिवारी एक आम नागरिक था। और वही चीज है ना, ये मुसलमानों की चूड़ियां टाइट करते करते ना अब हिंदुओं की चूड़ियां टाइट करने पर आ गए हैं। देखा नहीं बिहार में जब से इनकी सरकार बनी है सम्राट चौधरी की, क्या हो रहा है? इंसाफ के नाम पे क्या किसी को इंसाफ मिला? नीट छात्रा को इंसाफ मिला? नहीं मिला ना अब तक। इंसाफ मिला है किसी को? और जब वो खुद अपने से काम कर रहा है सबका, तो वही चीज है ना। पहले भरत तिवारी तो खुद भाजपा का फैन था, उसके पेज पे जाके देखिए, वो मोदी और योगी का जय जयकार कर रहा था। अरे भाई, जब बीजेपी सरकार पार्टी में आई ना, उससे पहले उसने बहुत बार प्रचार किया, ठीक है। उसने प्रचार किया और कई बार उसने ये भी बोला कि भाई पार्टी के लिए क्या क्या क्या, क्या करना चाहिए, ठीक है। उसने ये सब बोला, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? वो खुद इतना बड़ा फैन था ना भाजपा का, इन लोगों को इतना डर हो गया कहीं दूसरा। और हाँ भैया, वहां के जो बीजेपी के विधायक हैं, नाम तो उनका भी यार, आप लोगों ने एक बार भी उनका नाम लिया? आप लोग गुंडा, माफिया या अपराधी का ही साथ क्यों देते हैं? भाई कौन सा वो गुंडा था? कौन सा क्राइम किया था? ये बता दो आप लोग। वो बिना लाइसेंस का हथियार रख रखा था अपने। बिना लाइसेंस के हथियार, बिना लाइसेंस के हथियार बिहार में कितने लोगों के पास हैं? आप लोगों को पता नहीं है? किसी के पास नहीं है? किसके पास है? तो जाके देखे ना बिहार में, जाके देखे ना। अच्छा, मतलब हाईवे पे पटना में दिन दहाड़े गोली चल जाती है, हॉस्पिटल में घुस के दिन दहाड़े गोली चल जाती है, वो लाइसेंस वाली से चली है? वो लाइसेंस वाली से चली है? कोई जगह नहीं है बिहार जब खुद गुंडे सरकार में बैठे हैं तो जगह किसको होगी? सम्राट चौधरी क्या है? कितने केस हैं इन पर? उस पर अभी कितने केस हैं? सम्राट चौधरी पर कितने केस हैं? अरे पहले की बात छोड़िए, अभी कितना केस चल रही है आपको पता है? किस पर? सम्राट चौधरी पर कितने केस चल रहे हैं? मुझे पता है। कितना सत्ता में आओ, क्लीन चिट मिल जाए, अभी तुम कोई भी क्राइम कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो और पार्टी में आ जाओ, तुम्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। क्यों? जब सम्राट चौधरी की एज का आज तक पता है? पहला केस एज का पता है? उनकी एज क्या है? आपने उनको, अरे उनकी एज का पहला केस, आप उनको गुंडा कहा, उस पर कितना केस अभी है? भाई केस नहीं है, एक एज वाला केस, कभी वो 25 साल के हो जाते हैं, कभी 24 साल के। और दूसरा केस, उनकी डिग्री पता ही नहीं चलता कितनी पास है, कितना फेल है, और कितने केस नहीं है। और गिनाऊं एक एक करके लाइन से उनके केस। लेकिन भरत तिवारी मामलों को लेकर के कहा जाता है, मैं तो भैया सारे अपने पंडित समाज से कहूंगी, भाई सड़कों पे आइए। आप ही का बच्चा था भरत तिवारी, ठीक है।
आज उसके नहीं, साथ ये हुआ, गुंडा कल और किसी और माफिया के का साथ भी- होगा। गुंडा और माफियों का भी जाति आप देख रही है क्या? उनका भी अरे कोई गुंडा जाति- माफिया क्या, उसने गांव के लिए क्या नहीं किया? गांव का बच्चा बच्चा भरत तिवारी के लिए रो रहा है, गांव के लिए आप गांव क्या की करिए? महिलाएं रो रही हैं, क्या कानून अपना काम न गांव करे? की महिलाएं रो रही हैं, कानून अपना काम करे या गांव की महिलाएं रो रही हैं।